ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ श्रेया जी का, जो दिल्ली से हैं। आज हम एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जब हम भूल जाते हैं कोई चीज़ रख कर और जब खो जाती हैं चीज़ें, तो बाबा हमें उन चीज़ों को भी मिलवाने में, दिलवाने में किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, वो हमारा नुकसान नहीं होने देते। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है श्रेया जी का, जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि श्रेया जी एक दिन मार्केट गई थी और जैसे कि ये बाबा को बहुत मानती हैं और इनका लास्ट एक्सपीरियंस मैंने डाला था कि 8 साल बाद इनकी बच्ची हुई है, इनके यहाँ बच्चा हुआ है 8 साल बाद शादी के। तो आपको बताया था कि पहले ये बाबा को नहीं मानती थी, लेकिन जब से ये बाबा को मानने लगी है ना, तो बाबा पर बहुत अटूट विश्वास है इनका। हर चीज़ ये बाबा से ही कहती हैं। तो एक दिन की बात है, ये मार्केट गई थी और मार्केट जाने के बाद ये 2-3 दुकानों पर गई। तो वहाँ से जब घर लौटी तो इन्होंने चेक किया कि इनके पास में इनका फ़ोन नहीं था और ये फ़ोन को ढूंढने लग गई। अब इन्हें समझ ना आए कि फ़ोन को क्या करूं। अब फ़ोन ख़रीदने के लिए भी हर किसी के इतना नहीं हो पाता कि हम लोग जाएं और जाकर फ़ोन ख़रीद लें, क्योंकि फ़ोन भी एक बहुत कम में नहीं आता है। अच्छा अमाउंट हमें पे करना होता है एक अच्छे फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। तो ये सब कुछ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये एकदम से टेंशन में आ गई कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो इनको ऐसा लगा कि मैं शॉप पर जाती हूँ, जिस शॉप पर मैं लास्ट टाइम गई थी, और वहाँ जाकर मैं पता करती हूँ। ये उस शॉप पर गई पता करने। इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा वहाँ पर फ़ोन रह गया है, तो आपके पास में मेरा फ़ोन है, आप फ़ोन दे दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई फ़ोन वोन नहीं छूटा, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप जाइए। और इनको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जब उन्होंने मना ही कर दिया तो आप किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और ये हमेशा कहती हैं कि बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, हमेशा विनम्रता दिखानी चाहिए। तो इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पर नहीं किया और बहुत नॉर्मल इन्होंने पूछा कि आप मेरा फ़ोन दे देंगे प्लीज़। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपका फ़ोन यहाँ नहीं छूटा, आप जाइए। तो ये मायूस होकर घर आ गई, पर इनके हाथ पैर पड़ गए कि अब मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। और आप जानते हो कि फ़ोन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बावजूद दूसरी चीज़ ये कि आप एकदम से दूसरा फ़ोन नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता एक फ़ोन बहुत जल्दी से ख़रीदना। तो ये बहुत रोने लगी बाबा के आगे और बहुत ज़्यादा बाबा के आगे ना एकदम से बैठ गई मंदिर के सामने जाकर कि बाबा मुझे नहीं पता, आप मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मुझे नहीं पता, आप मुझे याद दिलाइए कि मैं मार्केट गई थी और मेरा फ़ोन कहाँ रह गया। मैं आपकी बच्ची हूँ और मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए बाबा, मुझे मेरा फ़ोन दिला दो प्लीज़ बाबा। बाबा को एकदम से कहते हैं ना, ज़िद पर आ जाओ कि चाहिए बाबा, आप मुझे नहीं पता। तो एकदम से ज़िद पर आई ये और इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे नहीं पता, आप मुझे याद दिला दो कि मेरा फ़ोन कहाँ छूटा है बाबा। तो ऐसे ही बाबा से बोल रही थी और अचानक से इनके माइंड में एकदम से इनको क्लिक हुआ कि अरे मेरा फ़ोन तो उस शॉप पर छूटा था जिस शॉप पर ये पता करके आई थी। तो इनको पक्का कंफर्म हो गया कि मेरा फ़ोन वही है। पहले इनके मन में डाउट था, क्योंकि ये मार्केट गई थी, इन्हें नहीं पता था कि मैं 2-3 दुकानों पर गई हूँ और वहाँ से किसके पास होगा किसके पास नहीं होगा, इन्हें कुछ पता नहीं था। क्योंकि जब ये लास्ट टाइम जब ये दुकान पर होकर आई, जो एंड वाली दुकान थी, तो जब उन्होंने मना कर दिया तो इनको लगा कि अब शायद बाहर जाना या इधर उधर जाना बेवकूफ़ी है, मैं किससे पूछूं, क्या करूं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब इन्होंने बाबा के आगे ये चीज़ रखी कि बाबा मुझे याद दिलाओ, कि आप ये याद दिलवाओ कि मैं कहाँ पर वो अपना मोबाइल भूल कर आई हूँ, आप मुझे याद दिलवाओ। तो बाबा ने इन्हें याद दिलवाया कि उस शॉप पर ही तुम्हारा मोबाइल है जिस शॉप पर अभी तुम पता करके आए हो और उन्होंने तुम्हें मना कर दिया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा मोबाइल उसी दुकान पर है, वहीं जाओ, तुम्हें वहीं से मिलेगा। तो ये भागी भागी दोबारा उनके पास में गई और दोबारा उनसे बोला कि देखिए मेरा फ़ोन अंकल यहीं पर है और मेरे फ़ोन में साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई है वॉलपेपर में, तो आप मुझे प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं है, आप जाइए। फिर उन्होंने ऐसा करके वापस इन्हें भेज दिया। फिर तीसरी बार ये गई, रात का समय था, 7-8 बजे की बात थी। ये तीसरी बार वहीं गई क्योंकि इनका दिल नहीं मान रहा था,
क्योंकि इनको बार बार इंडिकेशन आ रहा था बाबा की तरफ से कि तुम्हारा फ़ोन वहीं पर है, वहीं से जाकर लेकर आओ। ये तीसरी बार उस शॉप पर दोबारा गई और फिर से रिक्वेस्ट करी उस शॉप वाले से कि प्लीज़ मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दीजिए, और मुझे पता है कि मेरा मोबाइल यहीं पर है और मेरे मोबाइल पर बाबा की फ़ोटो लगी है, आप प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं पर है और मुझे याद है मैंने यहीं छोड़ा था। तो एंड में आकर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा फ़ोन यहीं है, हम तुम्हारा फ़ोन देने को रेडी हैं, और उन्होंने इनको फ़ोन वापस कर दिया और ये इतना खुश हो गई और ये वापस आई अपने घर पर। और इन्होंने घर आकर बाबा को शुक्रिया किया कि बाबा आप मुझे अगर नहीं याद दिलाते तो शायद आज मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता। और जो वो शॉप वाले थे जहाँ पर इन्होंने फ़ोन छोड़ा था, उनके मन में कहीं ना कहीं लालच आ गया था, लालच पैदा हो गया था, तभी तो उन्होंने 2 या 3 बार इनको फ़ोन नहीं दिया था, क्योंकि वो आगे सेल आउट कर सकते थे या खुद यूज़ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि मन में लालच तो आ ही जाता है ना हर इंसान के। तो वही कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन जब 3-4 बारी ये हुआ और बाबा की जब रहम नज़र हुई तो उनके माइंड में, जो शॉपकीपर था उनके माइंड में अपने आप आया कि वो इन्हें वापस कर दे फ़ोन, और जो वो लालच था वो उनका बाबा ने ख़त्म किया और इनका फ़ोन इन्हें वापस किया। क्योंकि अगर ये बाबा के आगे रिक्वेस्ट नहीं करती, बाबा से नहीं बोलती ना, तो डेफ़िनेटली उस इंसान के अंदर जो लालच आया था, जो लालच पैदा हुआ था, उसे कोई नहीं मिटा सकता था सिर्फ बाबा के अलावा। क्योंकि हर इंसान ना आजकल छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना अपनी नीयत को बदल लेता है। आजकल इतनी फरेबी दुनिया है ना, इतना कलयुग का कहर है ना, कि कोई किसी को समझता नहीं है कि किसी की कमाई, किसी की मेहनत कितनी ज़्यादा होती है, कि कोई कितना एक एक रुपया किस तरीके से कमाता है, किस तरीके से करता है वो मेहनत कर कर, और दूसरा इंसान उसे हमेशा लूटने पर या छीनने में लगा रहता है। बस उसे लगता है कि बहुत आसानी से मुझे कोई चीज़ मिल जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो बैठकर देख रहा है। अगर आप किसी का एक लोगे ना तो उसका 1000 गुना आपको वापस देना पड़ेगा आपके कर्मों के ज़रिए। और अगर आप किसी को 1 रुपया देते हैं ना तो उसका दुगना चौगना बाबा आपको देते हैं। तो कभी भी मन में लालच मत लाइए, कभी मत लाइए लालच, क्योंकि लालच एक बहुत गलत भावना है जो आपको एक गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है। आपके खुद के नर्क के द्वार, आपके बुरे कर्मों के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। तो इसमें बाबा ने 2 चीज़ सिखाई कि एक तो लालच ना करें, और दूसरा बाबा आपके साथ हैं। अगर आप कहीं भूल जाते हैं, कुछ गलती से अगर आप कुछ हो जाता है आपसे, तो उस गलती को सुधारने के लिए बाबा हैं, बाबा हमारे पीछे बैठे हैं। तो कभी टेंशन मत लीजिए, बाबा हमारे साथ हैं। और अगर आपके भी कोई अनुभव है, अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।